ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर मन में चल रहा था, एक चिंतन चल रहा था कि दुकान गए थे, कपड़े दुकान में, तो सारे लोग ड्रेस लेते हैं और रास्ते में आप चलते हैं तो देखते होंगे सभी लोग अपने अपने हिसाब से ड्रेस लेते हैं। सब अपने आप को बार बार स्टाइलिस्ट दिखने के लिए देखते रहते हैं कि मेरा हम कैसे चलें, कैसे बालों को करें, कैसे कपड़े को करें, दिन भर, चाहे वो कोई भी उम्र के हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को अपने आप को सुंदर दिखाने का इच्छा है। अच्छा, और सुंदर दिखाने में क्या क्या चीज़ चाहिए? क्या क्या चीज़ चाहिए? पवित्रता। नहीं, वो तो सूक्ष्म रूप है। ऐसे बाहरी रूप में क्या क्या सुंदर बनने के लिए चाहिए? शरीर का फिटनेस, कि शरीर सर से लेकर पांव तक बहुत सुंदर, स्वस्थ भी हो। अब स्वस्थ जो नहीं रहेगा वो सुंदर दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। उसके बाद क्या चाहिए? गोरा भी चाहिए, कि बहुत गोरे हों। बाल हर तरह का खूबसूरत हो, बाल में भी अब खूबसूरत है, बाल ही अच्छा नहीं है तो लगेगा? सर से लेकर पांव तक आप तो वही देख रहे थे कि गोरा शरीर भी चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, और शरीर का फिटनेस भी चाहिए, लंबाई, मोटाई, हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, और नया नक्श भी सुंदर चाहिए। अब गोरे तो हैं, लेकिन नए नक्श अच्छा नहीं है, चेहरा का कटिंग अच्छा नहीं, वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? उसके बाद क्या चाहिए कि सजने संवरने का ढंग भी चाहिए। अब ढंग नहीं है तो क्या जो सुंदर भी वो देखते हैं कैसे सज जाता है, वो भी नहीं। उसके बाद उस जैसा शरीर उसके अनुसार कपड़े, ज्वेलरी, ये सब भी चाहिए सुंदरता से। कितना सारा चीज़ की तैयारी हम लोग करते हैं ना। और जो जिस लायक है उस लायक, आप देखेंगे शादी पार्टियों में सभी उस लायक तैयारी तो ज़रूर करते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखें। लेकिन जब भी आईना देखेंगे इस कलयुगी जीवन में कुछ ना कुछ कमी दिखता है कि नहीं? कितना भी आप तैयार होने का कोशिश कर ले, कितना भी आप पहन ले, लेकिन अपने अंदर कमी, मेरे अंदर ये कमी है, हम इतने सुंदर नहीं हैं, बहुत कुछ होता है। जबकि और आत्माओं से आप बहुत सुंदर हैं। उसी तरह इस ज्ञान में है, ज्ञान में भी बहुत कुछ मायने रखता है ऊंचा पद पाने के लिए। अभी तो लोग सोच रहे हैं ना कि बस चल रहे हैं, चलो ठीक है, ज्ञान ले लिए ना, सब कुछ तो कर ही रहे, बहुत चीज़ मायने रखता है। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे बोल कैसे हैं, जैसे आँखों से लेकर पाँव तक कितना हम बाबा की सेवाओं में हैं। जैसे आँखों से, जरूरी नहीं आँख से क्या सेवा करेंगे, हम चलते फिरते सबको दृष्टि दे रहे कि आत्मा बहुत सुंदर है, हर एक की सुंदरता देख रहे हैं, आँखों का सुंदरता बढ़ जाएगा जब हम हर एक को सुंदर देख रहे हैं। और ठीक है, चलते चलते किसी के अंदर बुराई दिख जा रहा है, दिखा रहा ना, ये आँख है, लेकिन मन की आंखों से हम क्या देखें कि आत्मा बहुत सुंदर है, मन की आंखों से देख रहे हैं, तो फिर क्या है, ये आंखें आपको सुंदर मिलेगा। सब कुछ यही निर्माण हो रहा है, कभी बाहर बाद में नहीं निर्माण होगा कि हाँ सतयुग में अचानक ही सुंदर शरीर मिल जाएगा, नहीं। कानों से अगर किसी के बारे में सुन रहे, तो अगर समाधान के लिए कोई भी बात सुन रहे तो आपके कान बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह से सारी कर्मेंद्रियां बाहर की खूबसूरत हो गई। उसके बाद जितना हम अंदर का व्यवहार रखेंगे कि मन बुद्धि से हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसके अनुसार हमें जेवर, कपड़े मिलते हैं। वहाँ जितना सुंदर यहाँ चरित्र, वहाँ उतना सुंदर चित्र बनेगा, है ना। एक एक चीज़, फिर जितना हम श्रीमत के अनुसार हम लोग चलते हैं, कोई विकार नहीं, विकार कालापन लाता है हमारे चेहरे में, हमारे रंग रूप में कालापन लाता है विकार। जितना हम विकारों का त्याग करते, एकदम समर्पण करते हैं कि मुझे विकारी नहीं बनना है, तो आपका गोरा शरीर, स्वस्थ शरीर मिलेगा। ये सब कुछ यहीं से हम लोगों का जा रहा। और हम लोग सोचते हैं ना कि चलो सतयुग में चले जाएंगे तो वहाँ तो अचानक हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद बहुत एक एक चीज़ को समझ कर अगर करते हैं तो बहुत सुंदर, हमारा शरीर का सुंदरता भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ का ही सुंदरता, हम सोचते हैं ना कि सतयुग में जाएंगे तो हम तो बहुत सुंदर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ की सुंदरता वहाँ जाएगी। यहाँ का अगर हम सच्चाई और सफाई से जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा राज्य भाग सच्चाई सफाई वाली प्रजा मिलेगी। अब आप देखिए कि राजा तो आप बन गए,
लेकिन कोई प्रजा आपकी बात ही नहीं सुन रही है, प्रजा नहीं सुन रही है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उस वो राज्य अच्छा लगता है जहाँ प्रजा भी सब कुछ समझे आपको, और आप भी प्रजा को समझे, तब लगेगा कि वो राज्य अच्छा है। भल आपके राज्य में कुछ ही बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि हम कैसी पालना दे रहे हैं, सच्चाई सफाई से पालना दे रहे हैं, समर्पण भाव का पालना दे रहे हैं, हर कर्म में हम खड़े रहे। मम्मा क्यों महारानी बनी? मम्मा हर जगह ना, कितनी छोटी उम्र में भी सबकी मम्मा बन गई, क्योंकि हर जगह वो खड़ी हो जाती थी विघ्नों के समय में, और सबको जगह जगह पे समझानी देना, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हर चीज़ का वो समझाया जाता था। तो मम्मा हर चीज़ एक्यूरेट करती थी, तो मम्मा बन गई। तो यहीं पर सारा तैयारी, हर जन्म का तैयारी हम लोगों का चल रहा है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हम परफेक्ट बने, हर चीज़ में परफेक्ट बने, तब आप देखेंगे कि कितना सुंदर हमारा जीवन होता है। बालों को भी देखें कि बोलते हैं लोग, जब बाल थोड़ा झड़ने लगता है तो बार बार संकल्प करते, बाल झड़ रहा, बाल झड़ रहा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि बच्चे आ रहे हैं और बच्चे कहीं जा रहे हैं, हम लोगों का संकल्प चलता है कि कोई बच्चा यहाँ आता नहीं है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। आपके बोलने से थोड़ी रुक जाएंगे, आप उसको स्वतंत्र भी कीजिए कि कहीं भी जाना, उसको इतना अच्छा पालना दीजिए। बालों का क्या है कि जब हम उसको पालना देते हैं, अच्छे से तेल मालिश करना, उसको अच्छे से कंघी करना, अच्छे से केयर करना, बाल भी सुंदर बन जाएंगे। सेवा खोजता है हर चीज़ का, त्याग तपस्या खोजता है। जितना आप देखिए, कितना कभी कभी ऐसा समय आता है तो हर चीज़ निहारते, बाबा कहते हैं ना, कर्म में योग, योग में कर्म समा जाए। आज बाबा मुरली में भी चलाया कि कर्म में योग, योग में कर्म। तो जब हम कर्म करते हैं, तो जैसे कंघी भी कर रहे हैं ना बालों में, तो देखते कि कुछ तो बाल निकलता है, कुछ तो बाल झड़ता है। तो हम ये संकल्प नहीं करते बाल झड़ रहा, जो ठीक है निकल गया, लेकिन हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमेशा क्या करते, उसको बालों में तेल डालते, उसको अच्छी तरह से कंघी करते, उसको बांध कर रखते अच्छे से, ताकि बिखरे नहीं, तो बाल भी सुंदर लगता है। और जिसको, जो बाल पर केयर ही नहीं करेगा, उसका बाल में क्या होता है, लट हो जाता है, उलझ जाता है। तो केयर करने से आपके बाल सुंदर भी हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाता है, केयर करने से होता है हर चीज़। तो उसी तरह हम, मन में आया विचार कि जितना हम जितनी भी आत्मा आती हैं, अगर हर चीज़ से बातचीत करते रहते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको समाधान करते जाते हैं, तो देखते सबका जीवन सुंदर बन जाएगा। तो फिर वो कहीं भी जाए और आप उसको रोके टोके नहीं, तो वो आत्मा आपका नाम दिल में बिठा कर कहीं जाएगी कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, बोलेगी कि नहीं? वो वहाँ भी जाएगी, जाने दीजिए। जितने भी बच्चे कहीं जाते हैं, जाने देते हैं, और जाते हैं, उसके बाद वहाँ, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, यहाँ पर बल्कि हर चीज़ का समाधान दिया जा रहा है, ठीक है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो पालना नहीं, उसको कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ वहाँ कितना अच्छा होता है। बार बार दुआ तो आ रहा है, वो उसको उसको स्वतंत्र कर दिए, लेकिन वो दुआ तो आ रहा ना कि यहाँ बहुत अच्छी पालना है, यहाँ बहुत। कुछ दिन तक वो एक चीज़ कमी देखेगी, दूसरी कमी देखेगी, तीसरी कमी देखेगी, चौथी बार में अपने आप उसका दिल होगा चलो वहीं चल जाते हैं। तो वो जा गई कि आई, वो और मजबूत होकर आई ना, कमज़ोर होकर थी, लेकिन जब नेगेटिव देखने पर वो उसके अंदर और मजबूती आ गया, और मजबूती आ गया। इसलिए हर चीज़ में एकदम पॉजिटिव रहें। आज देखिए कहीं भी जैसे सेंटरों पर होता है ना, उसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है, यहाँ ऐसे नहीं करना, कोई रोक टोक नहीं, हर एक आत्मा को स्वतंत्र करें। बाबा कहता है ना कि बच्चे खाना वही परोसो जो तुमको पसंद हो, वही परोसो। तो ये परोसना ही तो है, जैसे हम बंधन में कर रहे हैं सबको। अगर हमें कोई बांधे तो हमें कैसा लगेगा? हम बांधते हैं कि नहीं आपको यहीं आना है, आपको ऐसा ही करना है, हम उसको बांध रहे हैं, तो आप सोचें कि वो भी हमें बांधेगा। जिसके साथ हम जो जैसा कर रहे हैं वही चीज़ हमको रिटर्न मिलेगा, और जो वरदान है कि एक का पद्मा गुना मिलेगा, वही मिलेगा। तो फिर ऐसे में हम क्या करें? तो अगला अगर कोई विकारी है तो हम विकारों के अनुसार ना ढले, वो माया है, जो विकार है वो माया है। और माया क्या करेगी? एक का पद्मा गुना नहीं देगी, जो अच्छा है ना उसका भी थोड़ा कर देगी, एकदम खराब कर देगी। लेकिन जब बाबा के साथ चलते हम लोग, तो एक कर्म भी अगर उनकी आज्ञा पर कर ले रहे हैं तो उसका जिम्मेवार बाबा होता है।
और बाबा सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन हम डर जाते हैं, क्योंकि माया है ना, क्रोध से भी काम लेती है। हमें क्रोध से काम नहीं लेना है, हमें प्यार से काम लेना है, हमें बाबा की हर श्रीमत से काम लेना है। तब हमारे जीवन में अपने आप सफलता भी आती है और सब कुछ प्राप्ति स्वरूप भी बनते हैं हर जगह। देखिए, अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जो भी हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो जब बाबा एक बार बोला मुरली में कि रचना को भी सिखलाना है, सब कुछ रचना को भी सिखलाना है। तो बोले कि बाबा हम तो मतलब जो भी होता है, जो आप करवा रहे हैं, दान करना, ये सब कुछ आप करवा रहे हैं, बच्चों को भी तो सिखलाना है। तो बच्चों को बोले कि देखो बेटा, तुम लोगों को जो भी पैसा मिलता है, खर्च मिलता है, खाने पीने में तो सब कुछ खर्च कर रही हो, ठीक है। अगर 10 रुपया भी सप्ताह में 10 रुपया निकालो और महीना में कम से कम 50 रुपया निकालो, तो ये तुम्हारा जमा होगा। तो तुरंत बेटी क्या की ना, बेटी को बोले नहीं मामा, हम नहीं करेंगे ये सब काम, अभी हम नहीं करेंगे, हम जॉब वॉब करेंगे तो देखा जाएगा। अब बाबा तो संस्कार भरने के लिए बोलता है, बेटा को बोले ठीक है जाओ, कितना चाहिए तुमको, ऐसे ही करके बोल दिया कि तुमको कितना चाहिए। हम बोले मेरे लिए नहीं चाहिए, और ये भी मत सोचो कि यज्ञ में कमी है, तुम्हारे अंदर देने का संस्कार होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करो, बोले। और बेटी को जब बोले तो बेटी बेटा के पास कॉल कर दी, देखो ना भैया, मम्मी तो टॉर्चर कर रही है हमको, थोड़ा सा कड़ा रूप में बोल दी। फिर बेटा का कॉल आया कि क्या बात है मम्मी, आप क्या बोल रहे हैं उसको, अब जॉब करने दीजिए ना, उसके बाद करेगी ना, अभी से क्या प्रेशराइज करना, उसके पास है क्या जो देगी। तो बोले कि देखो हम उसको ज़्यादा नहीं बोले हैं, उसको पॉकेट खर्च के लिए, रोज़ खाने पीने के लिए भी मिलता है, जो ट्यूशन है, स्कूल है, वो सब तो अलग है, लेकिन उसमें से अगर काट कर 10 रुपया निकाल दे रही है सप्ताह में, क्या बड़ी बात है। ये देने का संस्कार होना चाहिए। फिर देखिए ना हाँ हुआ उन लोग का, नहीं माने। मेरा कर्तव्य क्या था, वहीं तक था कि हम उसको समझा सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं उसको, दो ही प्रेशराइज नहीं किए, दोनों को समझाकर फिर बाबा को हम सारा कुछ बता दिए कि देखो बाबा, यहाँ हम इन लोगों को समझाएं, लेकिन ऐसा ऐसा हमको जवाब मिला, अब तुम समझो बाबा, हम तो अपना कोशिश कर लिया, अब तुम समझो। आज अचानक हंस कर बोलती है क्या कि मम्मी हम निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मेरा दिल जहाँ करेगा वहाँ हम देंगे। तो बोले कि तुम्हारा दिल कहाँ कहता है, कहाँ देने के लिए कह रहा है। तो बोली कि जो ऑर्फन होते हैं ना, जो मतलब ये जिसका माइंड अच्छा नहीं है, वैसा स्कूल में, जिसका जो अपाहिज हैं, वैसा स्कूल में जहाँ पर उन लोगों को, हाँ, विकलांग लोग होते हैं, तो वहाँ पर हम देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा भावना सच्चा होना चाहिए। तो बोले कि भिखारियों को हम नहीं देते हैं, भिखारियों, क्योंकि वो बिजनेस है उन लोगों का कि डेली मांगना, उन लोगों को हम कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ विकलांग लोग का हो रहा ना, तो वहाँ पर तो उन लोग क्या करने लगी, कुछ इधर भी देती है देने के लिए, लेकिन कुछ फिर बोली कि हम लोग सारी दोस्त मिलकर और जमा करते हैं और कुछ भी ले जाते हैं, उन लोगों को देते, वो भी तो पुण्य हो गया ना। विकलांग लोग ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से भी ये किया जाता है। सुधार तो हुआ ना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ इतना तो सुधार हुआ। हमें अपने तरफ से जो कर्तव्य बाबा सिखा रहा है उसको सिखा, उस समय तो हम सुन लिए, कितना तरह का बात हुआ, उससे भी थोड़ा सा सुनने को मिला, बेटी की तरफ से भी, बेटा भी सुना दिया, लेकिन क्या अपने कर्तव्य से बेमुख हो जाए, सुन लिए तो उन लोगों को भी नहीं आता है। हमको तो मेरा कर्तव्य है सिखाते रहना, तो वो लोग सीखेंगे जरूर। बूंद बूंद से सागर बनता है, और हम बोले अचानक हम जॉब वॉब करने लगेंगे, देने का संस्कार, खर्च बढ़ जाता है। अभी आपका कुछ खर्च है, कल आप कमाने लगेगा तो कुछ और खर्च हो जाएगा, देने का संस्कार नहीं होगा ना, तो कभी नहीं हम दे पाएंगे। हम अपने लिए सोचे कि कैसे हमें भी करना है सब कुछ, तो इस तरह से उनको देने का संस्कार अभी से सिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे जागृति तो आएगा ना। आज 10 तक हुआ, कल और कुछ करेंगे, करते जाएंगे। हमें सिखाना है सबको, हर पल बोलना कैसे, बाबा हम लोगों को सिखाया है। तो कहीं रचना है, बाबा कई बार बोला कि तुम्हारी रचना है तो तुम उनको संभालो। जैसे कि बहुत बच्चे ज्ञान में भी हैं और ज्ञान में भी चलकर भी कुछ अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी समझाना है हमें
कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर तरह से सिखाना है। तो बाबा हमें ये नहीं बोलता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा मत करो, तो फिर तो कभी नहीं हम कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। मेरी भावना क्या रही उसके प्रति, ये भावना काम करती है। हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि अभी बाबा कभी कभी धर्मराज बन जाता है, बनता है ना, कि हम ऐसे तुमको करके ले जाएंगे, हम तो मच्छरों के समान ले जाएंगे, तुम जाना चाहो चाहे ना जाना चाहो, लेकिन हम तुमको पवित्र बना कर ही ले जाएंगे, धर्मराज की सजाओं से ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे। उसका भावना क्या है? ये प्यार है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब कमरा में पूरा छत गिरने वाला हो और बच्चा बोले नहीं हम अभी यहीं रहेंगे, तो अब 2 थप्पड़ लगा के उसको बाहर ले जाएंगे कि नहीं? ले जाएंगे ना। आपकी भावना क्या रही? मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, इसीलिए ना ले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है ना। तो जैसे जैसे हमारे कर्म, हमारी भावना, हमारे बोल केवल किसी के कल्याणार्थ हो रहे हैं, तो चाहे उस समय हम कड़ा रूप में भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी हमारा ज्वाइन हो रहा पुण्य के खाते में। क्योंकि अगर मेरे कड़े बोल से कितनों का अगर संस्कार सुधर जाए, बोलते हैं ना कड़वी दवाई जब पिए और किसी के अंदर का बीमारी ठीक हो जाए, तो वो सही है कि नहीं? वो सही है ना। तो कभी कभी बूढ़े लोगों को हम देखते थे, मतलब बहुत चीज़ गौर की अपने जीवन में ही, कि घर में कोई बीमार थी और वो उठ नहीं पा रही थी, कि नहीं उठ पाएंगे हम, मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो बड़ी वाली जो मेरी जेठानी है, वो क्या करती थी, बड़ा जोर से डांटती थी, बड़ा जोर से डांटती थी। क्यों क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन करेगा इतना आपका काम, खड़ा होके डांटना? तो उस समय क्या उस तो सोच ली कि मेरा कोई नहीं है, बहू लोग तो करती नहीं, वो आएगा विचार, बहू तो करती नहीं ऐसे बोलेगी। लेकिन वो अपने से जब चलने फिरने लगेगी, वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? अगर बहू बहुत अच्छे से कर दे रही है तो अपाहिजपन आ जाएगा, करने लगेगी। लेकिन वो बहू बहुत अच्छी है, जेठानी बड़ी वाली बहुत अच्छी है, सबको सेवा करने वाली है, लेकिन उस समय डांटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अपनी बीमारी के वश हो रही है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारा कला जो अभी हमको समझ में आ रहा है, बहुत ऐसा कला है। किसी को बुरा भी लग सकता है। एक बात और हम सीखें कि जैसे हम लोगों के बगल में ना एक कास्ट है जो शूद्रपने में आता है, शूद्रपने में कास्ट आता है, और है पैसों के मामले में भरपूर है। लेकिन जब हम लोगों के घर पार्टी होता था, उन लोग खाती भी है और ले भी जाती है, जो बनता है ना सब ले जाती है मांग मांग कर, और सबको खिलाती भी है। और उनके घर में जब पार्टी हुआ ना, तो पूछती भी नहीं उतना। तो हम दीदी जेठानी से ज्ञान में आने से पहले कि दीदी देखिए ऐसे ऐसे कर रही हैं, सो देखिए ठीक है, हम लोग घर में तो आती है तो अच्छे से करती है, सब कुछ खाती भी है, ले जाती। देखो वो शूद्र है, वो छोटा कास्ट है, उसको हम लोग जितना देंगे उतना हम लोगों का बढ़ेगा, और अगर उन लोगों का हम खाएंगे तो हम लोगों का घटेगा। ये नियम है, ये नियम है। और उन लोगों का शूद्रपने का संस्कार है। तो यहाँ भी वो तो स्थूल रूप से बाहरी रूप हो गया शूद्र का और बड़े कास्ट का हो गया। यहाँ पर भी तो वही चीज़ सिखा रहा ना बाबा, कि तुम ब्राह्मण बन चुके हो, तुम्हारे अंदर ये सब संस्कार होना चाहिए, हमें देने वाला बनना है, हमें सब कुछ देने वाला बनना है। जितना हम देंगे, बाबा क्या बोलता है, तुम भरपूर होते जाओगे। तो लेने की इच्छा करना है किसी से? नहीं करना है किसी से भी। तो देखिए कितना सूक्ष्मता से बाबा हम लोगों को समझानी दे रहा, जबकि हम लोगों के अंदर अकल नहीं था कोई भी चीज़ का। लेकिन अभी भी परिवार वालों को देखते हैं तो बहुत सारी गुण क्वालिटी उनके अंदर है, देने का संस्कार है, गुप्त भी देने का संस्कार है सबके अंदर, कि गुप्त रूप से भी कैसे दे। सब जगह नहीं है, लेकिन आप गुण देखेंगे, हम अपने अनुसार देख रहे परिवार को तो देखते बहुत सारा गुण है, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर गुण है। हम तो आत्मा देखेंगे ना, बाहरी रूप नहीं देखेंगे कि वो किस कास्ट का है। अब हम तो आत्मा को देखेंगे, और हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा का संस्कार है ही। तो हमें बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से अपने आप को चेक करना है, और अपने अंदर को चेक जितना करेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों का चेकिंग जितना रखेंगे, हम सुंदर बनते चले जाएंगे। और जितना यहाँ पर हमारा चित्र और चरित्र सुंदर होगा, चित्र माना बाहरी कर्मेंद्रियों से ठीक करना, और चरित्र हमारा अंदर का व्यवहार क्या है, वो चरित्र कैसे हम लोगों के साथ हम चल रहे हैं, कैसे उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मायने रखता है।
तो हम पल पल चेक करें कि हम कितना सुंदर बन रहे हैं, क्योंकि यहीं का सब कुछ यहीं का जा रहा है कि आप हम कितना कर रहे हैं। हम खुद भी देने वाले संस्कार को धारण करें और अपनी रचना को भी देने का संस्कार सिखाएं। अपनी रचना में कौन कौन आ गया? अभी जैसे हम हैं तो मेरी रचना में कौन कौन आ गया? लौकिक में बच्चे हैं तो उनको भी सिखाएंगे। अब अलौकिक में भी जो बच्चे बन रहे हैं उनको भी तो देने का संस्कार सिखाएंगे ना, क्योंकि देने का संस्कार शूद्र पने में आ गए हम लोग। अभी कलयुग मतलब शूद्र बन जाना। शूद्र पने में हम लोगों का देने का संस्कार नहीं, लेने का संस्कार हो गया है ना, केवल ले। और यही चीज़ हम लोगों को अब सिखाना है। तो यहाँ पर भी जितने भी बच्चे आ रहे हैं निमित्त बाबा बनाए, तो हम लोगों को भी सबको सिखाना है कि हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम दाता के बच्चे दाता हैं। हमें देने का संस्कार जागृत करना होगा। तो आज जब लौकिक में बेटी बोली कि हाँ मम्मा हम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। चलो 10 से स्टार्ट हुआ कि बोली कि हर सप्ताह 10 रुपया, तो एक महीना में कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। अब बोले बेटा 40 की जगह में 50 डायरेक्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है? 50 रुपया में क्या जाता है? अब बोली हाँ ठीक है कर देंगे। आ रहा ना, आ रहा संस्कार। अब वो दूसरी बहनों को भी सिखा रही है, मतलब जो हॉस्टल में रह रही है, जो उन लोगों को ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं। तो बीज जैसे जहाँ से पड़ा, प्राप्ति किसको ज़्यादा होगा? जो बीज डाला है। तो इस तरह से हम लोगों को सबके अंदर ये बीज डालना है, तब जाके हम भरपूर होंगे। हम लोगों को अपने लिए तो बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ के लिए हम लोग सोचे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपने बाबा आज क्या बोला, सुबह मुरली में बोला कि बच्चे देवताएं कितना खाते हैं, लेकिन आज देखो शूद्रों को कितना खाते हैं, कितना खाते हैं शूद्र। यहाँ भी खा लिए, इतना खा लिए, खाते जा रहे हैं, पेट भर रहा है किसी का। देवताओं को 56 भोग बनेगा, बाबा बोले 36 प्रकार का भोजन बनेगा, लेकिन खाएंगे कितना? बहुत थोड़ा। तो आज हम लोगों का नहीं थोड़ा हो रहा है, कितना थोड़ा हो गया है। आज सुबह से ये 2 पराठा खाए हैं और सेवई खाए हैं, सेवई बना था बस सेवई खाएं। बेटी बोली थोड़ा सा शरबत बना दो, तो ये सब संस्कार है। तो आज केवल वही खाएं, और बेटी बोली शरबत बनाने के लिए तो थोड़ा सा आधा गिलास जैसा शरबत पिए, लेकिन इतना लग रहा है कि पेट भरा हुआ क्यों लग रहा है? ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव हो रहे हैं ना, प्रकृति को सकाश जा रहा है और प्रकृति हमें सूक्ष्म पोषण दे रही है, वो पोषण हमें मिल रहा है। इसीलिए ये बाहरी जगत का जो खान पान से डिटैच कर रहा है बाबा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलेंगे कि नहीं बीमार हो जाएंगे, नहीं खाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आज कितना एनर्जेटिक है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। और अंदर से भी एकदम, देखिए जब हम चिंता करते हैं तो हमारा खाना चिंता खा जाता है। हम जब गलत कर्म करते, पाप करते हैं, तो हमारा सारा चीज़ वो छीन लेता है। लेकिन अब तो वैसा कुछ नहीं हो रहा, तो एकदम पेट। और ये भी जो भोजन किए, मन में आ रहा संकल्प कि ये भी नहीं खाएंगे ना तो भी हम ठीक रहेंगे, ये संकल्प अभी से आ रहा है। हो सकता है धीरे धीरे उससे भी हम डिटैच हो जाएं, एकदम नहीं केवल नेचुरल थोड़ा सा कुछ खा ले पेट भर जाएगा। तो अंतिम समय में जब बाबा बोलता है ना कि बच्चे अगर भूकंप आ गए, इस रोड से उस रोड नहीं जा सकोगे, खाना नहीं मिलेगा, भोजन में कीड़े लग जाएंगे लास्ट में, उस समय फिर यही संस्कार काम आएगा कि नहीं? कि लोग तो भूख से त्राही करेंगे, हम लोगों का वो त्राहीपना नहीं आएगा, क्योंकि पेट भरा हुआ है, आदत पहले से अभ्यास ही बन गए हैं। तो बहुत सुंदर चेकिंग है, इसी समय सब कुछ करना है। निर्भरता खत्म कर रहा है कि भोजन के लिए निर्भर रहते हैं ना, कि कोई देगा या नहीं करेंगे तो हम, मेरा पेट कैसे भरेगा, हम तो भूखे रह जाएंगे। कुछ नहीं, बाबा सब कुछ करवाता है, सब कुछ बाबा करवाता है। इसलिए पल पल चेक एंड चेंज करते चले जाएंगे। ओम शांति।